जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दक्ष प्रजापति की छोटी कन्या सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। भगवान शंकर महान है, सचराचर जगत के गुरु है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है, जगत में जितने धर्म संप्रदाय हैं, उनके आदि गुरु श्री शंकर भगवान है। गुरु किए बिना मत रहो, सभी मंत्रों के आचार्य शिव जी हैं, इसलिए उनको गुरु मानकर मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। विदुर जी पूछते हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने वैर किया। इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, अतः यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, प्राचीन काल में प्रयागराज में बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ था। त्रिग्रही का योग जब होता है तब कुंभ होता है। गरुड़ जब अमृत लेकर जा रहा था तब चंद्रमा, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की थी। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती है। प्रयागराज में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ है। सभा में शिवजी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए। जहां भी मनुष्य बैठा हो वहीं भक्ति करे, वह उत्तम भक्त है। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया और कौन गया इसका उनको भान भी नहीं था। दक्ष वहां आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा में से स्तुति के अर्थ निकाले हैं, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिवजी की स्तुति रूप अर्थ निकाले हैं। श्रीमद् भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। दशम स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है, उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति परक अर्थ किया है, क्योंकि निंदा सुनने से भी पाप लगता है। निंदा नरक के समान है। जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों के वर्णन करने को निंदा कहते हैं। शिव जी की निंदा भागवत जैसे ग्रंथ में शोभास्पद नहीं है। दक्ष प्रजापति ने निंदा करते हुए कहा, शिव शमशान में रहने वाला है, परंतु यह तो स्तुति रूप है। सारा जगत शमशान के समान है। काशी महान शमशान है, देह भी शमशान है, घर भी शमशान है। इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत, अर्थात शिवजी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। सारा जगत शमशान रूप है और शिवजी जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त है, इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप है। जगत की प्रत्येक चीज में शिव तत्व है, ब्रह्म तत्व व्यापक है। भगवान शंकर आशुतोष हैं। शिवजी के दरबार में हरेक को प्रवेश मिलता है। ऋषि, देव, दानव और भूत पिशाच भी आते हैं। शिवजी का दरबार सबके लिए खुला रहता है। शिवजी का दरबार सबके लिए यदि खुला ना होता तो ये बेचारे भूत पिशाच कहां जाते। राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता समान माना हो, उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। इस प्रकार का वर्ताव
न हो तो हनुमान जी गदा मारकर बाहर निकाल देते हैं। राम जी राजाधिराज हैं। उनके दर्शन रात्रि के 12 बजे बाद नहीं होते। शिव जी के दर्शन जिस समय चाहो उसी समय हो सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि तुझे जब भी समय मिले तब आ, मैं ध्यान धर कर बैठा हूं। कृष्ण के दरबार की बात दशम स्कंद में आती है। कन्हैया तो कहता है मेरे दरबार में आना हो तो साड़ी पहननी पड़ेगी, नाक में बाली पहननी पड़ेगी। वह कहता है कि मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनो, गोपी बनकर आओगे तो मेरे दरबार में प्रवेश मिलेगा। जिसकी अपेक्षा कम होती है वह उदार बन जाता है। एक बार कुबेर भंडारी शिवजी से पूछते हैं आपकी क्या सेवा करूं? शिवजी कहते हैं जो दूसरों के पास से सेवा मांगता है और लेता है वह वैष्णव नहीं है। जो दूसरों की सेवा करता है वही वैष्णव है। मेरी तरह नारायण नारायण करो। माताजी पार्वती ने कुबेर से कहा मेरे लिए सुवर्ण महल बना दो। कुबेर ने स्वर्ण महल बनवा दिया। वास्तु पूजा किए बिना तो महल में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वास्तु पूजा के लिए रावण को बुलाया गया। रावण ने वास्तु पूजा कराई। शिवजी ने रावण से कहा जो मांगना हो वो मांग लो। रावण कहता है यह अपना महल ही मुझे दे दो। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी कि ये लोग कुछ भी रहने नहीं देंगे। मांगने वाले को नहीं देना मरण के समान है। शिवजी ने सुवर्ण महल रावण को दे दिया। रावण जैसा कोई मूर्ख नहीं हुआ है। रावण ने कहा महाराज महल तो सुंदर दिया है, अब इन पार्वती जी को भी मुझे दे दो। शिवजी ने कहा तुमको जरूरत हो तो ले जाओ। जगत में ऐसा दानवीर कोई नहीं। रावण माता जी को कंधे पर बिठाकर ले जा रहा था। पार्वती जी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण बाल ग्वाल बनकर मार्ग में आए। उन्होंने रावण से पूछा तुम किसे लिए जा रहे हो? रावण बोला शंकर भगवान ने मुझे पार्वती जी दे दी है। श्री कृष्ण ने कहा तू कितना भोला है, शिवजी क्या तुझे पार्वती दे देंगे? असली पार्वती को तो वे पाताल में छिपा कर रखते हैं। यह तो तुमको पार्वती की दासी दे दी है। दासी देकर तुमको बहला दिया है। असली पार्वती के देह में से कमल की सुगंध आती है। इसके शरीर में से क्या ऐसी सुगंध आती है? रावण दुविधा में पड़ गया। पार्वती जी की रावण के साथ जाने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने शरीर में से दुर्गंध निकाली। रावण ने उसी जगह पार्वती जी को छोड़ दिया। रावण चला गया। बाद में प्रभु ने उसी जगह माता जी की स्थापना की। वही द्वैपायनी देवी है। दक्ष बोला शिव स्वेच्छाचारी तथा गुणहीन है। प्रकृति के कोई भी गुण शिवजी में नहीं है। अतः वे निर्गुण ब्रह्मा विधि निषेधातीत परमात्मा है। शास्त्र की प्रवृत्ति विधि निषेध की प्रवृत्ति अज्ञान जीव के लिए है, अज्ञानी जीव के लिए है, शिवजी के लिए नहीं। दक्ष प्रजापति ने कहा आज से किसी भी यज्ञ में दूसरे देवों के साथ शिव जी को आहुति नहीं दी जाएगी। श्रीधर स्वामी ने अर्थ किया है जब देवताओं के साथ नहीं। शिवजी सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, अतः महादेव हैं। सभी देवताओं से पहले शिव जी को आहुति दी जाएगी और यज्ञ के बाद जो बचेगा वह भी समाप्ति में शिव जी को दिया जाएगा। शिव पुराण में कथा है शंकर और पार्वती जी की शादी हो रही है। विवाह के समय
3 पीढ़ी का वर्णन करना पड़ता है। शिवजी से कहा गया कि अपने पिता का नाम बताइए। शिवजी सोच में पड़ गए। मेरे पिता कौन है? महारुद्र शिव का जन्म नहीं है। नारद जी ने कहा, बोलो मेरे पिता ब्रह्मा है। शिवजी ने कहा, मेरे पिता ब्रह्मा है। फिर पूछा गया, तुम्हारे दादा कौन है? शंकर जी बोले, विष्णु दादा है। फिर पूछा गया, आपके परदादा कौन है? यह सुनकर शिवजी बोले, मैं ही सबका परदादा हूं। शिवजी महादेव है। सूत जी वर्णन करते हैं, राजन, शिवजी के मस्तक में ज्ञान रूपी गंगा थी। निंदा सुनकर भी सहन कर ली। शंकर जी के मस्तक में ज्ञान गंगा है। श्री कृष्ण के चरणों में ज्ञान गंगा है, अतः वे शिशुपाल की निंदा सहन करते हैं। प्रतिकार करने की शक्ति होने पर भी जो सहन करता है वही महापुरुष है। वह धन्य है जिसके सिर पर ज्ञान गंगा हो। वही निंदा सहन कर सकता है। निंदा सहना बहुत कठिन है। निंदा सहोगे तो प्रगति कर सकोगे। जो कलह बढ़ाता है वह विष्णु नहीं है। अतः शिवजी की सभा में एक भी शब्द नहीं बोले। उनका इतना अपमान हुआ पर शिवजी उस सभा में एक भी शब्द नहीं। सभा में नंदिकेश्वर विराजे थे। उनसे यह सभी सहा नहीं गया। उन्होंने दक्ष को 3 शाप दिए। जिस मुख से तूने निंदा की है वह तेरा सिर टूट जाएगा। तेरे सिर के बदले में बकरे का सर लगाया जाएगा और तुझको ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त न होगी। शिवजी की निंदा करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती। शिव तत्व को छोड़ने वाली बुद्धि को संसार में भटकना पड़ता है। उसे दुख होता है और कभी शांति नहीं मिलती। शिव निंदा करने वाला काम का विनाश नहीं कर सकता। शिवजी कहते हैं, तुम क्यों शाप दे रहे हो? शिवजी ने सोचा, मैं नहीं बोलूंगा तो नंदिकेश्वर दूसरे देवों को भी शाप दे देंगे। तुरंत ही वे कैलाश आ गए। शिवजी ने मन में कुछ भी नहीं रखा। सती से भी कुछ नहीं कहा। भूतकाल का जो विचार करता है उसे भूत ने घेर रखा है, ऐसा ही समझना चाहिए। इसके बाद दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा किंतु शिव जी की पूजा नहीं करूंगा। देवों ने उससे कहा कि तेरा यह यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर भी दुराग्रह से उसने यज्ञ किया। जिस यज्ञ में शिव पूजा न हो वहां विष्णु जी भी नहीं पधारते। ब्रह्म दधीची भी यज्ञ में नहीं गए। कुछ देवता कलह देखने में आनंद आएगा ऐसा सोचकर उधर जाने को निकले। विमान में बैठकर देवता जा रहे थे। सती ने इन विमानों को देखा। सती ने सोचा कि ये देव कन्याएं कितनी भाग्यशाली है। ये लोग कहां जा रहे होंगे? एक देव कन्या ने कहा, आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां हम जा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया गया है? दक्ष ने द्वेष बुद्धि से शिवजी को आमंत्रण नहीं दिया था। सती को मालूम नहीं था कि पति और पिता के बीच अनबन हो गई है। उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए आधीर हो उठा। शिवजी समाधि में से जागे। शिवजी ने कहा, देवी आज बहुत आनंद में हो। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण हुआ करता है। संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही है। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हो?
आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। शंकर जी कहते हैं, देवी मैं सबसे मन से मिलता हूं, किसी को शरीर से नहीं मिलता, प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती कहती है, आप तत्वनिष्ठ है, ब्रह्म रूप है, किंतु नाथ मेरी वहां जाने की बहुत इच्छा है, आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिवजी कहते हैं, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती कहती है, नाथ आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कोई नहीं आएगा। शिवजी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती कहती है, बुरा न मानो तो कहूं, कन्या को मायके जाने में कितना सुख मिलता है इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाए और आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके आने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिवजी कहते हैं, देवी जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती, एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ का या दूसरा जीव रहता है, तब तक परमात्मा वहां नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। सती शिवजी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहां जाने में कोई भलाई नहीं है। सती कहती है, नाथ आपकी कुछ भूल हुई होगी, मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहें। शिवजी ने कहा, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिवजी ने यज्ञ प्रसंग कहा सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती कहती है, आपने मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया? शिवजी ने कहा, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती कहती है, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है, मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव की आपने वंदन की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता? आप यह बात अब भूल जाए। शिवजी कहते हैं, देवी मैं भूल गया हूं, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिवजी ने सती को बहुत समझाया कि जहां तुझे मान नहीं मिलता है, वहां तेरे जाने से तेरा अपमान होगा। तू मानिनी है, अपमान सहन न कर सकेगी, वहां मत जा, अनर्थ होगा। सती न मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पिता और पति के बीच वेर बढ़ता जाएगा, सबको यह वेर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूं, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच वेर उत्पन्न हो गया है, मैं उसे शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो, उस दिन घर छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिवजी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ में जाओ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते।